A very warm welcome to all in today's Sunday Talk. Am I audible? Om Shanti. A very warm welcome in today's Sunday Talk. हम सभी के जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं, पर कोई भी परिस्थिति जो है वो हमारी मन की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होती। तो आज हम यही बात करेंगे कि कैसे हम अपनी मन की शक्ति को बढ़ाएं। तो इसके लिए आज हमारे साथ शक्तिराज भाई जी उपस्थित हैं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इंटरनेशनल ट्रेनर हैं। आपने अनेक ऑर्गेनाइजेशन जैसे टाटा, HPCL, NTPC, रिलायंस, इन्फोसिस, इंडियन रेलवेज जैसी अनेक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ट्रेनिंग्स के माध्यम से अनेकों को लाभान्वित किया और मन की शक्ति कैसे बढ़ाएं ताकि परिस्थितियों का सामना कैसे करें इसके बारे में बताया। और आप 25 सालों से राजयोगा का अभ्यास भी कर रही हैं और भाई जी को अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। तो भाई जी आज हमें भी बताएंगे कि कैसे हमें अपनी मन की शक्ति को बढ़ाना है ताकि आज के समय में जो परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं उनका सामना हम कैसे करें। तो भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एजुकेशन विंग प्रोग्राम में, संडे टॉक में। तो हम सभी अब आपसे सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आज बहुत खुशी का दिन है कि परमात्मा मिलन का दिन है, इसकी सबको बधाई। माउंट आबू में आज बहुत विशेष दिन होता है और एक सीजन का विशेष दिन है। उसके बाद में जितने भी पार्टिसिपेंट एंजल्स जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बधाई कि आज उनका माइंड पावर, उनका जो इंटरनल अंतर जगत का माइंड है वो बहुत डेवलप होने वाला है। कहते हैं आदमी वही करता है जो वो चाहता है, आदमी वही करता है जो वो चाहता है, पर होता वही है जो वो चाहता है। इसलिए कर वो जो वो चाहता है, होगा वही जो तू चाहता है। बहुत ही सुंदर एक कहावत किसी विशेष ने कहा है। आज हम बात कर रहे हैं माइंड पावर की। बूस्ट योर माइंड पावर, बहुत सुंदर टॉपिक है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एजुकेशन विंग को, ब्रह्म कुमारी संस्थान के RRF के एजुकेशन विंग को और हमारे आदरणीय मोस्ट रिस्पेक्टेड मृत्युंजय भाई और पूरी एजुकेशन टीम। आज जो सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड पोल्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी पोल्यूशन, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माइंड पोल्यूशन। सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन है माइंड पोल्यूशन। और आगे चलकर मेडिकल्स के जो एक्सपर्ट हैं वो हमें बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि आगे चलकर ये पूरी दुनिया में डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, लोनलीनेस, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। कारण माइंड की चार्जिंग नहीं है, माइंड को चार्ज नहीं किया है। जब तक हम अपने माइंड को चार्ज नहीं करेंगे तब तक हम अपने लाइफ में सफल नहीं हो सकते हैं। जब तक हम अपनी लाइफ में सफल नहीं हो सकते हैं तब तक हमारे जीवन में खुशियां नहीं आ सकती। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं माइंड पावर की। जी, तो बूस्ट योर माइंड पावर आज का टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बूस्ट योर माइंड पावर। तो सबसे पहले मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से पूछना चाहता हूं कि हम देखते हैं कि हम अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं। वी आर चार्जिंग अवर मोबाइल, वी आर चार्जिंग अवर बाइक एंड कार विथ फ्यूल, वी आर चार्जिंग अवर फूड, वी आर चार्जिंग अवर food, even we are charging, we always concentrate on charging our food, कि हम बहुत हाइजीन हो और स्वच्छ हो और उसके ऊपर हम बहुत ध्यान देते हैं। बट वी आर नॉट चार्जिंग अवर माइंड। हम फूड के ऊपर भी ध्यान देते हैं, हम चार्ज कर रहे हैं उसको, हम उसको क्लीन कर रहे हैं, हम हाइजीन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बट अब हम अपने माइंड के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने माइंड को कैसे चार्ज कर सकते हैं, हाउ वी कैन चार्ज अवर माइंड। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आर वी चार्जिंग अवर माइंड, क्या हम अपने माइंड को चार्ज कर रहे हैं? आइए देखते हैं एक बहुत सुंदर क्लिप के द्वारा। कि एक व्यक्ति कैसे अपने समय का सदुपयोग करके अपने माइंड को चार्ज कर रहा है। सो हम अपने बॉडी को चार्ज कर रहे हैं फूड के द्वारा, और फूड को भी बहुत हाइजीन करने के लिए बहुत ध्यान दिया जा रहा है। बहुत ध्यान देते हैं हम। हम we are talking about IQ, we are talking about intelligence, but we are talking about EQ. IQ we can get a job, हम जॉब को पा सकते हैं, बट जॉब में सर्वाइव कैसे करना है, जॉब में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है, जॉब में कैसे हम सबके साथ प्रॉपर रिलेशनशिप में रहें, बहुत अच्छे से बात रहे, रिलेशनशिप में माधुर्यता रहे, ये सब कैसे मेंटेन होगा, वो होगा EQ से।
आनंद चाहते हैं, पड़ेगा हमारे अंदर का एचक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। और लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है एचक्यू, हैप्पीनेस क्वेश्चन। पहले कहा जाता था कि आप हार्ड वर्क करो, आपको सफलता, आपको सफलता मिलेगी, आप खुश रहेंगे, राइट। आपको कहा जाता था कि आप हार्ड वर्क करो, आपको सफलता मिलेगी, आप खुश रहेंगे। बट अब वो कंडीशन नहीं है, वो कंडीशन नहीं है। अब कहा जाता है कि आप खुश रहो। भाई जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जी, कोई बात नहीं। अ, जी, तो हम बात कर रहे थे कि हम अपने माइंड पावर को कैसे डेवलप करें, माइंड पावर को कैसे बूस्ट करें। तो हम आईक्यू के बारे में बात कर रहे थे। हिमानी जी, अभी क्लियर आ रही है आवाज? हाँ जी, अभी क्लियर है। जी, तो देखा जाए तो नेटवर्क भी है, नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्शन। आज देखा जाए तो इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया कनेक्ट है। अभी थोड़ा सा इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आएगी, जियो में, एयरटेल में, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन सर्विस प्रोवाइडर। तो वहां पर यदि यूजर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, तो कंजेक्शन आएगा, प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रीमिंग में, अपलोडिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसी प्रकार हमारे माइंड में, अभी देखा आपने वॉइस ब्रेक हो रही, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्यों वॉइस ब्रेक हो रही? क्योंकि यहाँ का इंटरनेट की क्वालिटी थोड़ा लो हो गई, क्योंकि ज्यादा यूजर बढ़ गए। अब यहाँ बाबा मिलन में बहुत सारे भाई बहने आए, सब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी थोड़ा बढ़ गई, कम हो गई, ठीक है ना। तो क्यों हो रही है, इसके पीछे रीजन है। इसी प्रकार हमारे माइंड में एक दिन में 60,000 थॉट आते हैं। कितने थॉट आ रहे हैं? 60,000 थॉट। और 60,000 थॉट में 85% थॉट नेगेटिव होते हैं, वेस्ट होते हैं, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं होता। तो हमें करना क्या है? If you want to boost your mind power, if you want to develop our mind power, if you want to recharge our mind power, what will have to do? We have to control, reduce our thought, and हमारी क्वांटिटी को बढ़ाना है, क्वालिटी को कम करना है, एंड क्वांटिटी को बढ़ाना है। सॉरी, क्वांटिटी को कम करना, क्वालिटी को बढ़ाना है। जैसे कि एक स्क्वायर है जहां चारों तरफ से 100 की स्पीड में गाड़ियां आ रही, और कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। एक बार हम प्रैक्टिकल में देखेंगे सभी। आप सभी के हाथ दो हैं, ठीक है, आप सभी प्रॉपर वीडियो ऑन कर लेंगे, जो भी नए भाई बहने जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो आपको पूरा प्रैक्टिकल में हम जानेंगे कि आपके हाथ दो हैं और 10 चीज पकड़ाई जाए। करके देखिए एक बार प्रैक्टिकल, हाथ सामने लाइए, दो हाथ ऐसे सामने करिए। जी, हाथ सभी सामने करें। पर आप 10 चीज नहीं पकड़ पाएंगे, एक समय में 2 चीजों को पकड़ पाएंगे। इसी प्रकार आपका माइंड एक समय में एक ही बात पर कॉन्सेंट्रेट करता है, एक समय में एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट करता है। तो हमें करना क्या है? एक समय में एक ही बात पर कॉन्सेंट्रेट करना है। जब हमारा माइंड एक समय में एक ही बात पर कॉन्सेंट्रेट करता है, तो हम अपने माइंड को बूस्ट कर सकते हैं। और सो मेनी, हमारा माइंड यदि यहाँ भी फंसा हुआ, यहाँ भी फंसा हुआ, यहाँ भी फंसा हुआ, यहाँ भी फंसा हुआ, तो फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, बूस्ट नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि इस टेक्निक को समझना, कि चारों तरफ से 100 की स्पीड में गाड़ियां आ रही हैं, पर कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक्सीडेंट होगा। तो हमारे माइंड में भी ऐसे ही हो रहा है, बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट आ रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट बूस्टिंग अवर माइंड पावर। सो इतने ज्यादा थॉट आ रहे हैं और उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और क्वालिटी नहीं है। तो उसके कारण क्या हो रहा है? उसके कारण
क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्वालिटी नहीं। इसके कारण क्या हो रहा है कि वो पावर जो है, हमारी पावर मेंटेन नहीं हो पा रही है, वो पावर हमारी जमा नहीं हो पा रही है, कलेक्ट नहीं हो पा रही। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि आपने क्वांटिटी को कम करना है। हर घंटे में, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैफिक कंट्रोल का एक सिस्टम होता है कि हर मिनट में या 2 मिनट में, 3 मिनट में, जैसा जैसा वहां का स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी है ट्रैफिक की, उस अनुसार वो मेंटेन करते हैं कि 3 मिनट का ट्रैफिक है, 2 मिनट का, 1 मिनट का, सेकंड का। ठीक है, इसी प्रकार हम हर घंटे में अपने माइंड को चेक करें। जस्ट चेक योर माइंड, आंखों को बंद कर लें और अपने माइंड के टॉपिक को माइंड की स्क्रीन पर देखें कि मेरे मन में क्या चल रहा है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर माइंड। देखें, मन की स्क्रीन पर देखें कि मन में क्या चल रहा है। क्लोज योर आईज एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर माइंड स्क्रीन। मेरे मन की स्क्रीन पर क्या चल रहा है देखने का प्रयास करें। जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, उसमें कोई ना कोई फाइल या फोल्डर या वीडियो ओपन होता है, इसी प्रकार आप अपने मन की स्क्रीन पर देखें कि मेरे मन की स्क्रीन पर क्या चल रहा है। ओपन योर आईज। जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेट किया अपने मन की स्क्रीन पर, जैसे ही आपने ध्यान लगाया अपनी मन की स्क्रीन पर, आप हुआ क्या, आपका माइंड जो है, आपका माइंड जो है रिलैक्स हो गया, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया, आपका माइंड अटेंशन में चला गया। किस किसने फील किया है कि जैसे ही आपने मन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे, चैट में ऑन कर रहा हूं, किस किसने फील किया है कि जैसे ही आपने मन को देखना शुरू किया, मन के थॉट की स्पीड स्लो डाउन हो गई, थॉट की स्पीड कम हो गई। कॉन्सेंट्रेट सभी चैट में लिखेंगे किस किसने फील किया। गुड, मयंक जी, मयंक शर्मा जी, ओके, रीटा जी, वैशाली जी, ओके, एवरीवन आर फीलिंग गुड, ग्रेट, सोनाली जी, रितु जी, अनामिका जी, ग्रेट। सो सब फील कर रहे हैं, ध्रुव जी, सब एवरीवन आर फीलिंग। तो जैसे ही आपने मन के थॉट को कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया, आपके माइंड के थॉट की स्पीड स्लो डाउन हो गई। होता क्या है, बहुत इजी टेक्निक है, बहुत इजी टेक्निक है। इफ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड, इफ यू वांट टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, आप कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं किसी चीज पर और अपने माइंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, माइंड पावर को बूस्ट करना चाहते हैं, कोई दवाई नहीं लेनी है, कोई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट नहीं करनी, बहुत इजी है, बहुत इजी है। जैसे ही आपने अपने माइंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया, अपने आप माइंड के थॉट की स्पीड स्लो डाउन हो गई। इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ योर माइंड। ठीक है, तो ब्रह्म कुमारी संस्थान में हर घंटे में 1 मिनट एक एक सॉन्ग प्ले होता है। उस सॉन्ग में सभी मेडिटेटर्स बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और अपने अंतर जगत में जाते हैं। हमें ये पता है कि आज शाहरुख खान के बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, हमें ये पता है कि आज तक में क्या चल रहा है, हमें ये पता है कि इंटरनेट में क्या चल रहा है, हमें ये पता है यूट्यूब में क्या ट्रेंड कर रहा है, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट कि हमारे अंतर जगत में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे इंटरनल सिस्टम में क्या चल रहा है। तो जब तक हम अपने इंटरनल सिस्टम अंतर नहीं जाएंगे, कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी एक बार सभी वीडियो ऑन करेंगे और मेरे साथ ये टेक्निक को करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम सभी प्रण लेते हैं कि हम अपने माइंड पावर को बूस्ट करेंगे, सभी को डिस्प्ले करेंगे एक बार, सभी
फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे गैलरी व्यू में। जी, सभी वीडियो ऑन कर लेंगे एक साथ। ओके, मेरे साथ एक टेक्निक करेंगे सभी। कहते हैं कि मैं भीतर गया, कहते हैं मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। चलिए मेरे साथ एक्शन करिए। मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। एक्शन करिए मेरे साथ। 1 2 3 स्टार्ट। मैं भीतर गया, देव जी गुड। मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। तो यदि तरना चाहते हैं अपनी लाइफ में, रियल में अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, अपने माइंड को चार्ज करना चाहते हैं, तो भीतर जाना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, बाहर नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट माइंड को चार्जिंग के लिए, हैप्पीनेस के लिए। यदि मेरी कोई फाइल है या मेरा कोई रिमोट है, सपोज मेरा एक रिमोट है, ठीक है, मेरा रिमोट मेरे ऑफिस में है और वो ऑफिस में गुम जाता है, ठीक है, गुम जाता है, कहीं पर चला जाता है, पता नहीं कहाँ गया, ऑफिस में है, ऑफिस में टेबल में रखा था, अब कहीं गुम गया। तो नॉर्मली मैं इसको कहाँ ढूंढूंगा? सभी 2-3 जिनको आंसर बताना है वो चैट में बताएंगे। मेरा टेबल के पास में रिमोट था ऑफिस में और वो गुम जाता है, तो मैं कहाँ ढूंढूंगा? चैट में बताएंगे। ऑफिस में। मयंक जी राइट, प्रियंका शर्मा जी राइट, ऑफिस में ढूंढेंगे। क्या मैं उसे कुल्लू में ढूंढूंगा, क्या मनाली में ढूंढूंगा, क्या मॉरिशस में ढूंढूंगा, क्या दुबई में ढूंढूंगा? राइट। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, ग्रेट, ऑफिस में ढूंढेंगे, ग्रेट, गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, ऑफिस में ढूंढेंगे, राइट। यदि मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी चिंता है, कोई भी डिप्रेशन है, कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी कंफ्लिक्ट है, कोई भी चैलेंजेस है, वो कहाँ है? माइंड में है। कहाँ है बताइए चैट में। कोई भी परिस्थिति है, कोई भी चैलेंजेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो कहाँ है? चैट में लिखकर बताइए। माइंड में, ग्रेट, माइंड में। तो उसका सॉल्यूशन कहाँ है? उसका सॉल्यूशन कहाँ है? उसका सॉल्यूशन क्या मैं आउटिंग में चला जाऊं? कई लोग क्या करते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, है ना। मैंने देखा बहुत, मैं हम पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, माइंड पावर के बड़े बड़े वर्कशॉप होते हैं, उसमें हम, कई लोग कहते हैं सर हम ड्रिंक कर लेते हैं ना तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। माइंड रिलैक्स नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं कि सर हम सो जाते हैं, नींद की गोली खा लेते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। नींद की गोली खाया, सो गया, पर सपने कौन देखता है? माइंड रिलैक्स नहीं हुआ। कोई भी अल्कोहल ले लिया, कोई भी ड्रग कर लिया, तो माइंड रिलैक्स नहीं हुआ। बॉडी थोड़े समय के लिए सुस्त हो गई, बेहोश हो गई, और माइंड रिलैक्स नहीं हुआ। प्रॉब्लम कहां है? सबसे पहले ये सोचने की बात है, प्रॉब्लम कहां है? माइंड में है। तो जाना कहां पड़ेगा? माइंड के अंदर जाना पड़ेगा। खुशी कहां है? माइंड के अंदर है। शक्ति कहां है? माइंड के अंदर है। शांति कहां है? माइंड के अंदर है। हम चले जाते हैं कुछ समय के लिए, हम सोचते हैं कि हम कुल्लू चले गए, मनाली चले गए, शिमला चले गए, जम्मू कश्मीर चले गए, तो हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। आप गए थोड़े समय के लिए, प्रॉब्लम कहां है? माइंड में। साथ में लेकर गए जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब वहां पर आपने थोड़े समय अच्छे अच्छे नजारे देखे, पर आना कहां है? प्रैक्टिकल में तो आना उसी जगह पर है, और माइंड में ही प्रॉब्लम है। जैसे ही आप उस जगह में आए, फिर से माइंड की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो जाना कहां था? अंदर जाना था। पिकनिक कहां जाना था? अंदर। गए कहां? बाहर। बाहर नहीं जाना, अंदर जाना है, अंदर जाना है, बाहर नहीं जाना है। कहते हैं ना, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। अंदर जाइए। इफ यू वांट टू बूस्ट योर माइंड पावर, इफ यू वांट टू डबल योर माइंड पावर, इफ यू वांट टू रिचार्ज योर माइंड पावर, यू विल हैव टू गो इनसाइड। अंदर जाइए, भीतर जाइए। खुशी कहां है? अंदर। खुशी गायब हुई, कहां जाते हैं? बाहर जाते हैं। टीवी, पिक्चर, ये वो, दोस्तों के साथ चले जाएंगे। थोड़े समय के लिए गए, प्रॉब्लम यहां पर थी, यहां पर जाना था। अंदर जाना है, बाहर नहीं जाना है। तो हमें अंदर जाना है। अंदर जाने की सबसे बड़ी टेक्निक है मेडिटेशन। विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन हम अपने माइंड को चार्ज कर सकते हैं, हम अपने माइंड को बूस्ट कर सकते हैं, हम अपने माइंड को रिचार्ज कर सकते हैं, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
हमें बाहर नहीं जाना है। कहां जाना है? अपने अंदर जाना है। सभी एक साथ मेरे साथ एक टेक्निक करेंगे, हैप्पीनेस को हाई। सभी एक साथ टेक्निक करेंगे, हैप्पीनेस को हाई, वीडियो ऑन, गैलरी ऑन। हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। वंस अगेन, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। जो थॉट मेरे माइंड में रहेगा, जो भी मेरे माइंड की स्क्रीन पर रहेगा, वो मेरी लाइफ में आते जाएगा। जो भी मैं सोच रहा हूं वैसी मेरी स्थिति बनती जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेट करना है कि कैसे थॉट चल रहे हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। हम अपने बचपन के दिनों को याद करें, हम अपने बाल्यकाल को याद करें। जब हम छोटे थे, हमारे मम्मी पापा हमें घर पर छोड़ देते थे और कहते थे कि हम आएंगे, 4 बजे आएंगे, 5 बजे आएंगे, 1-2 दिन के बाद आएंगे, आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ रहना। और वो भी हमारे उम्र के ही थे, बड़े भाई बहन थोड़ा 1-2 साल ज्यादा बड़े थे। अब जैसे ही पता चला गया कि मम्मी पापा चले गए, तो हम क्या करते थे, घर में बहुत ज्यादा मस्ती करना है ना, खूब खेलना है, जो चाहे वो करते थे। पर पता चल गया कि मम्मी पापा आने वाले हैं 2-3 घंटे में, अब आने वाले, वो दिन, वो समय आ गया है। तो हम क्या करते थे, सब चीजों को सेट कर देते थे, प्रॉपर सब अच्छा बच्चा बन जाते थे, बहुत शांत हो जाते थे। हमारा माइंड भी क्या है? हमारा माइंड भी क्या है? हमारा माइंड है बच्चा। उसको बताया ही नहीं क्या करना, तो वो क्या करेगा? कुछ भी करेगा। कभी यहां जाएगा, कभी वहां जाएगा, कभी यहां जाएगा, कभी वहां जाएगा, कहीं भी जाएगा। आपका माइंड है बच्चा और आप है आत्मा, मां, मदर। और आपका माइंड है बच्चा। उसको बताया ही नहीं क्या करना, तो कुछ भी करेगा। आप उसको बता दें कि ये करना है, तो वो वही करेगा। आप आत्मा है और आपका माइंड है बच्चा। जैसे बच्चे को कमांड देंगे वैसा करेगा। अब ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आज बहुत सुंदर संडे टॉक चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, पर आपने उसको अपने माइंड के बच्चे को बताया ही नहीं कि यहाँ संडे टॉक चल रहा है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपका माइंड चार्ज हो सकता है, बूस्ट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बट बताया ही नहीं, तो वो कुछ भी करेगा, यहाँ ढूंढेगा। फिजिकली यू आर प्रेजेंट, बट अब योर माइंड इज वॉन्डरिंग, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। बट आपने बता दिया है नहीं, आज आपको पूरी एकाग्रता के साथ इस लेक्चर को अटेंड करना है, आपका जीवन बदल सकता है। तो वो पूरी एकाग्रता के साथ यहां पर रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने माइंड को कमांड देना। चलिए, हम अपने माइंड को कमांड देते हैं, फिजिकली बॉडी में क्या रिएक्शन आता है वो देखते हैं। यदि हम अपने माइंड को कमांड दे रहे हैं और फिजिकल बॉडी में कुछ भी परिवर्तन आ रहा है, तो समझ जाइए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं अब जो टेक्निक आपके सामने कराने वाला हूं, यदि उस टेक्निक में आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन आता है, आपकी टंग में कोई रिएक्शन आता है, आपको इफेक्ट आता है, और रियल में वो इफेक्ट आ रहा है, मतलब माइंड का प्रभाव बॉडी पर आ रहा है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। नहीं भाई मैंने जुड़े, मेडिटेशन इज इजी, मेडिटेशन बहुत आसान है, हमने माइंड से डिफिकल्ट बनाया। इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये साधु सन्यासियों का काम है। नो, इट्स वेरी इजी टेक्निक। करना क्या है? आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना, चार्जिंग। इट्स वन टाइप ऑफ चार्जिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंखों को बंद कर ले, गहरी लंबी सांस। एज आई काउंट, जैसे ही मैं 9 to 1 काउंट करूंगा, आप अपने घर में चले जाएंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। घर में चले जाए, घर में किचन में चले जाएं। किचन में देखिए कुछ फ्रिज में नींबू रखे हुए हैं। नींबू को हाथ में उठाइए, पूरे विश्वास के साथ, पूरी फीलिंग के साथ में नींबू को हाथ में उठाइए और एक चाकू लीजिए, नींबू को कट करिए। लेफ्ट हैंड में नींबू या राइट हैंड से कट किया, जो लेफ्ट हैंडर है वो राइट हैंड में रखकर कट किया। चलिए, कट करने के बाद एक पार्ट को लीजिए, एक हिस्से को, उसको जीभ पर निचोड़िए। यूज करना, जीभ पर निचोड़िए और देखिए नींबू का खट्टा रस जीभ में टपक रहा है। पूरी जीभ में सलाइवा क्रिएट हो रहा है, पूरी जीभ में लार आ चुकी है, पूरी जीभ में पानी आ चुका है, पूरी जीभ पानी से भर चुकी है। फील करें नींबू के खट्टे रस को जीभ पर। जैसे मैं 1 to 10 काउंट करूंगा, आप एक काउंट में अनुभव करेंगे कि एक बूंद टपक रही है नींबू की। काउंटिंग शुरू, 1, टपकी एक बूंद और जीभ पर मेल्ट हो रही है, जीभ में जा रही है।
once again 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 इमलियां भी कुछ रखी हुई है, पकी इमलियां चूसना है उसको, जीभ पर डालिए, उसको चूसिएगा। कुछ कच्ची इमली भी रखी हुई है, कच्ची इमली, वो टेस्ट को फील करें जो बचपन में किया, कच्ची इमली खाते थे जब, कच्ची इमली उसको चबाना है। आज संडे टॉक है और संडे के दिन विशेष रूप से मम्मी ने घर में पानी पूरी बनाया है, घर में पानी पूरी बना हुआ है। पानी पूरी नहीं खाना, पानी पूरी का पानी पीना है, खट्टा पानी, इमली, हरी धनिया, मिर्ची, खट्टा पानी को सिप सिप करके पीना 10 टाइम। चलिए पीजिए, 1 सिप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नींबू का रस, इमली का खट्टापन एंड देन नींबू के खट्टा रस के साथ साथ हमने पानी पूरी का पानी भी पिया। उस सब खट्टे रस को लेकर हम यहाँ आ जाएंगे, अपने स्थान पर आ जाएंगे। मैं वीडियो ऑन करूंगा, किस किस ने फील किया कि आपके जीभ में पानी आया? रेज योर हैंड। ध्रुव जी फील किया, सुजाल जी, जो नए हैं, नए जुड़े हुए हैं आज, वो बताएंगे फील किया आपने? एवरीवन आर फीलिंग, एवरीवन आर फीलिंग। देव राजपूत जी फील किया आपने? यस, सब फील कर रहे हैं। ओके, मनप्रीत कौर जी, एवरीवन आर फीलिंग, ग्रेट। चलिए, तो अब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही हमने नींबू के बारे में सोचा है, only we are thinking about lemon, we are not really eating lemon, right? Yes or no? Yes or no? सुजाल जी हाथ नहीं उठा रहे हैं, yes or no? जी, ग्रेट। तो हम थिंकिंग कर रहे हैं, हम सोचा है, हमने प्रैक्टिकल में नींबू को नहीं खाया है। अब देखिए नींबू कहाँ है? घर पर रखा हुआ है, ठीक है ना। घर, आपका किचन आपसे दूर है, 10 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर है, हो सकता कहीं और आप ऑफिस में है, दूर है, देश है, विदेश है, दूर है। बट लेमन का जो इफेक्ट है जीभ में आने लगा, लेमन का जो प्रभाव है जीभ में आने लगा, लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट एनर्जी के थ्रू आप नींबू से कनेक्ट हो गए, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के द्वारा आप नींबू से कनेक्ट हो गए, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के थ्रू नींबू से कनेक्ट हो गए। जैसे ही इंटेलेक्ट पावर के थ्रू नींबू से आपने कनेक्ट किया, उसकी पावर, उसका खट्टापन, उसके अंदर क्या पावर है? क्या पावर है नींबू के अंदर? चैट में बताएंगे नींबू के अंदर क्या पावर है? नींबू के अंदर क्या पावर है? बताइए चैट पर, नींबू के अंदर क्या पावर है? खट्टापन, ग्रेट। तो जैसे ही मैंने खट्टापन को फील किया, जैसे ही मैंने खट्टापन को फील किया, नींबू को देखा, खट्टापन जीभ में आ गया, जीभ में आ गया खट्टापन। ओके, सभी बता रहे हैं नींबू का खट्टापन जीभ में आ गया है। तो जैसे ही मैंने नींबू को देखा, नींबू का खट्टापन जीभ, फिजिकली मैंने नहीं खाया, सिर्फ सोचा। पावर ऑफ थिंकिंग, देखिए पावर ऑफ थिंकिंग। तो हमारी जो इंटेलेक्ट है वो वीडियो कैमरा है, और हमारा जो माइंड है वो टीवी स्क्रीन है। जो वीडियो कैमरा देखता है वही माइंड की स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। माइंड, इंटेलेक्ट एंड मेमोरी, तीन चीजें हमारे लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आत्मा के अंदर 3 पावर है, माइंड, इंटेलेक्ट एंड मेमोरी, यानी संस्कार। तो माइंड काम करता है टीवी स्क्रीन के जैसा, इंटेलेक्ट बुद्धि काम करती है कैमरे के जैसा, और संस्कार काम करता है मेमोरी बैंक, हार्ड डिस्क। तो आपने क्या किया? जैसे ही इंटेलेक्ट का कैमरे को फोकस किया, तो उसकी सारी फील्ड, उसकी सारी रिकॉर्डिंग कहां आने लगी? माइंड के कैमरे में, और उसकी सारी फीलिंग कहां आने लगी? बॉडी में, सारी फीलिंग बॉडी में आने लगी, राइट। सो तो जैसे नींबू से आपने कनेक्ट किया, नींबू के बारे में सोचने से जीभ में पानी आ सकता है, आ सकता है, आ रहा है। जब नींबू के बारे में सोचने से जीभ में पानी आ सकता है, तो परमात्मा के बारे में सोचने से, परमात्मा से कनेक्ट होने से एनर्जी आएगी नहीं आएगी? बताइए, वीडियो ऑन करिए। परमात्मा के बारे में सोचने से एनर्जी आएगी नहीं आएगी? रेज योर हैंड। जो नए भाई बहने जुड़े हुए बताएंगे आएगी नहीं आएगी एनर्जी? सभी वीडियो ऑन कर लें।
चैट में भी लिखेंगे, आएगी नहीं आएगी एनर्जी लिखिए। परमात्मा के बारे में सोचने से एनर्जी आएगी नहीं आएगी? फर्स्ट टाइमर जो भी हैं बताइए, फटाफट बताइए। यस आएगी, बिल्कुल आएगी, आएगी। ग्रेट, सभी लिख रहे हैं आएगी। ओके, सो ई क्या है? तो जब हमने क्या किया अभी, नींबू के साथ लेमन मेडिटेशन किया। लेमन मेडिटेशन, नींबू के साथ कनेक्ट हुए, नींबू की पावर जीभ में आ गई। ऐसे ही हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे, उनकी पावर हमारे अंदर आने लगेगी और हमारी पावर बूस्ट होने लगेगी। दिस इज द मैन टेक्निक, दिस इज द मैन मेथड फॉर चार्जिंग अवर माइंड, बूस्टिंग अवर माइंड। इसके अलावा जो भी टेक्निक है वो उसमें 2%, 5%, 6% चार्ज होगा, पर 100% चार्ज करना है तो उसके लिए है राज योगा मेडिटेशन। किंग ऑफ ऑल मेडिटेशन इज राज योगा मेडिटेशन, किंग ऑफ ऑल मेडिटेशन। सब किंग, सब राज, सब जितने भी मेडिटेशन उनका किंग है, उनका बादशाह जो है वो है राज योगा मेडिटेशन। उसमें बहुत सिंपल है, परमात्मा से हमें कनेक्ट करना। देखिए जैसे बिजली बनती है ना, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बिजली बनती है, बिजली बनती है मैन, जहां पर बिजली बन रही है, जहां जल प्रपात है वहां से, वहां टरबाइन में बिजली बन रही है। अब वहां पर बिजली की पावर ज्यादा है, वहां से आया ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से आया पोल के अंदर, पोल से हमारे घर के स्विच में आया। तो मैन पावर कहाँ है? मैन पावर कहाँ? वो टरबाइन में, जहां पर वो बिजली बन रही है। तो जो टरबाइन, वो सुप्रीम सोल गॉड परमात्मा है। वहां से हम जब डायरेक्ट करंट लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो हमारे लाइफ में अनलिमिटेड पावर आता है, अनलिमिटेड एनर्जी आती है, अनलिमिटेड बूस्ट आता है। अच्छा, हम एनर्जी नहीं लेते हैं, चार्जिंग नहीं लेते तो क्या होता है, वो भी मैं आपको वीडियो के द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगा। देखेंगे एक बार कि हम जब चार्जिंग नहीं लेते हैं, हम बूस्टिंग नहीं लेते हैं, तो हमारी लाइफ में, हमारे इंटरनल सिस्टम में क्या होता है, हम उसको भी एक बार अनुभव करेंगे। जब हम चार्जिंग नहीं ले रहे हैं तो हमारे इंटरनल सिस्टम में क्या हो रहा है, वो भी हम एक बार देखें। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहां पर क्या है कि परमात्मा की एनर्जी तो आ रही है। देखिए ऊपर से परमात्मा की कॉस्मिक एनर्जी, परमात्मा की हीलिंग रेस ऊपर से आ रही है, पर अंदर नहीं जा रही है, अंदर नहीं जा रही है, अंदर नहीं जा रही। कारण क्या है? मैंने अलग अलग ब्लॉकेज क्रिएट करके रखे हैं, बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेज, मेंटल पैचेस मेरे लाइफ में क्रिएट है। जितना मैं नेगेटिव हूं, जितना मैं नेगेटिव थिंकिंग करता हूं, बार बार एक ही चीज को सोचते रहता हूं, बार बार उसके बारे में, सोल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं सिर्फ उसके प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूं, तो मेरे अंदर जगत में, मेरे इंटरनल एथरिक बॉडी में, एनर्जी बॉडी में ब्लॉकेज बन जाते हैं। यदि उसको मैंने 72 आवर्स तक रिकवर नहीं किया, हील नहीं किया, तो वो प्रैक्टिकल में बीमारी के रूप में आते हैं। इसके लिए आप एक बुक जरूर पढ़िएगा, उसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ, हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ। तो उसमें यह बताया गया कि कौन से नकारात्मक संकल्प करने से कौन सी बीमारी होती है, डिस्चार्ज होता है माइंड। We are charging our, we are talking about boosting our mind ना, we are talking about recharging our mind। तो डिस्चार्ज कैसे हो रहा है? नेगेटिव थॉट से। जो व्यक्ति ज्यादा एंगर करता है, एंगर, उसको कैंसर से रिलेटेड बीमारी होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, उसको यहां से रिलेटेड बीमारी होती है। देखिए ये तो चार्जिंग हो गई है, पर उसको क्या हो रहा है, जो व्यक्ति बहुत पकड़ कर रहता है वो हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है, और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पकड़ कर रखता है, ईर्ष्या करता है, जेलसी, घृणा, उसको पेट में अल्सर की बीमारी होती है। जो व्यक्ति बहुत घमंडी होता है उसको सर्वाइकल से रिलेटेड बीमारी होती है। ऐसे एक एक थॉट की एक एक बीमारी है, और एक पॉजिटिव थॉट हजारों नेगेटिव थॉट से ज्यादा शक्तिशाली है। तो जैसे ही हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं और परमात्मा की हीलिंग एनर्जी को अपने अंदर प्रवाहित करते हैं मेडिटेशन को सीखने के बाद, तो प्रैक्टिकल में वो फिजिकली जो बीमारियां हैं
मेंटल बीमारी, फिजिकल बीमारी भी ठीक होती हैं और हमारे जीवन में सुख, वृद्धि, रिचार्जिंग सब कुछ आने लगता है। देखिए अब चार्जिंग होती कैसे है? जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं बुद्धि के द्वारा, जैसे अभी नींबू से कनेक्ट हुए, एनर्जी आई, खट्टापन। जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो परमात्मा की एनर्जी आती है। देखिए शांति की शक्ति से भरपूर आप स्वयं को एक नई दुनिया में तो परमात्मा की शक्ति जब हमारे अंदर आती है तो हमारे अंदर जो एथरिक बॉडी में जो पैचेस हैं, बीमारियां हैं, ब्लॉकेज, वो भी रिमूव हो रहे हैं, पूरे रिमूव हो रहे हैं और हमारी बॉडी फुल चार्ज हो रही है, शक्ति स्वरूप बन रही है, एनर्जाइज हो रही है, हील हो रही है। इंटरनल जो रियल संतुष्टता है, जो संपन्नता है, जो रियल शांति है, वो हमें प्राप्त हो रही है। जो खुशी है वो हमें प्राप्त हो रही है, जो शक्ति है वो हमें प्राप्त हो रही है। देख रहे हैं आप, परमात्मा की एनर्जी पूरे बॉडी में एंटर कर रही है और बॉडी के एक एक पार्ट को हील कर रही है, मन को भी हील कर रही है और तन को भी हील कर रही है। जी, आपने देखा कैसे मन को हील कर रही है, तन को हील कर रही है। सिंपल टेक्निक है। देव जी समझ में आया? समझ में आया आपको कैसे हील करना है? ग्रेट। ऐसे सभी पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, उनको पता चल गया है कि कैसे हील करना है। सिंपल टेक्निक है, परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करना है और अपने आप की हीलिंग प्रोसेस शुरू करनी है। अपने आप रिचार्ज हो जाएगा, अपने आप चार्ज हो जाएगा, अपने आप शक्तियां आ जाएगी। हम हमेशा ध्यान करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत कुछ सेट है। क्या क्या सेट है? सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, किचन सेट है, ज्वेलरी सेट है, जॉब सेट है, म्यूचुअल फंड सेट है, LIC सेट है, बैंक बैलेंस सेट है, बहुत कुछ सेट है, पर माइंड अपसेट है। सब कुछ सेट है पर क्या है? माइंड अपसेट। और माइंड अपसेट है तो कुछ भी सेट नहीं है। माइंड अपसेट है तो कुछ भी सेट नहीं है। माइंड को सेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू सेट अवर माइंड। Once we set up our mind, we can set everything in our life. So क्या करना पड़ेगा? सेट करने के लिए मेडिटेशन। आपने देखा परमात्मा की एनर्जी जैसे ही आई तो मन के अंदर भी शांति और पूरी बॉडी में हीलिंग। प्रैक्टिकल। और इस टेक्निक को हम ब्रह्म कुमारी संस्थान के किसी भी राजयोगा सेंटर में जाकर इजीली कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 7 डेज 1 घंटे का समय निकालकर अपने लिए जाना पड़ेगा। हमने भगवान ने 24 घंटे का समय दिया, आपको सिर्फ अपने लिए, अच्छे कर्मों के लिए, अपनी बूस्टिंग के लिए 1 घंटे का समय। और वो 1 घंटे का समय आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाएगा, पावर लाएगा, एनर्जी लाएगा, एवरीथिंग, सब कुछ लाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि कैसे चार्ज करना अपने माइंड को, और भी हम बात करेंगे माइंड पावर के बारे में। हमने बात किया अभी कैसे चार्ज करना है, पर लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है खुशी। खुशी पहले कहा जाता था कि आप हार्डवर्क करेंगे सफलता मिलेगी तो खुशी होगी। अभी कंसेप्ट चेंज है। पहले कहा जाता था कि बोलने के पहले सोचो, अब कंसेप्ट चेंज है। अब कहा जाता है सोचने के पहले भी सोचो कि क्या सोचना है। गलत सोच लिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। सोचने के पहले भी सोचना है कि क्या सोचना है। सोचने के पहले भी सोचना है कि क्या सोचना है। एक प्रैक्टिकल घटना, अमेरिका में एक व्यक्ति थे जिनको ऑलरेडी कैंसर हुआ था, एक कुछ कारणों से उनको फांसी की सजा हो गई थी। पर साइंटिस्ट ने सोचा कि उनको ऑलरेडी फांसी की सजा हो गई है तो उनके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल किया जाए। ठीक है ना। उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कर्म किया था और उन्होंने कुछ ऐसा अपराध किया था जिनके कारण उनको जेल में डाला गया। साइंटिस्ट ने सोचा कि ऑलरेडी तो इनको मरना ही है फांसी से, उन्होंने अप्रूवल लिया इनके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। तो उन्होंने उनको ऊपर कुछ प्रैक्टिकल करना चाहा और उनको दिखाया कि किंग कोबरा सांप और किंग कोबरा सांप, और बता दिया कि ये किंग कोबरे ने 10 लोगों को काटा है और जैसे ये काटेगा आपकी डेथ हो जाएगी। उसको दिखाया गया किंग कोबरा और काउंटिंग शुरू की गई। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब देखिए आपके पास इतने पास सांप आया तो आप हाथ आया तो आपको फीलिंग आने लगी कि हाँ ये रियल में सांप तो नहीं है। पर उसके पास जब सांप ही आया होगा तो उसको क्या फीलिंग दी होगी। तो जैसे 2 बोला तो उसको सांप को हटा दिया, उसने आंख बंद कर ली,
उसने आंख बंद कर ली और जैसे ही बंद बोला तो सांप को हटाकर 2 पिन चुभा दी, 2 पिन चुभाई। जैसे ही पिन चुभाई, कैदी के माइंड ने रिसीव किया सांप ने काटा है और 30 सेकंड के अंदर उसकी डेथ हो गई। सबसे ज्यादा सोचने और विचारने की बात है, जब उसकी डेथ हो गई और उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके अंदर सांप का जहर पाया गया। उसके अंदर सांप का जहर पाया गया। जब भी हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, जब भी हम बार बार सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा हूं, या मेरे साथ सब ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, या मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है, तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं बताइए। चैट बॉक्स में क्या क्रिएट कर रहे हैं बताइए। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, जहर या अमृत? चैट बॉक्स में लिखिए, क्या क्रिएट कर रहे हैं हम? पॉइजन। पॉइजन क्रिएट कर रहे हैं। जब भी हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग पॉइजन, जहर क्रिएट कर रहे हैं। और जब हम खुश रहते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन। हमारी भारतीय संस्कृति में आपने देखा होगा, कुछ भी खुशी का माहौल होता है तो मीठा खिलाया जाता है। मीठा इसलिए खिलाया जाता है कि मीठा खाने के बाद सेरोटोनिन एक्टिवेट होता है, और हमेशा मीठा खाओगे तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, मीठे का सब्स्टिट्यूट क्या है, मेडिटेशन। एम से मीठा, एम से मेडिटेशन, ठीक है। तो मीठे के लिए हमें क्या करना है, यदि सदा हमारी लाइफ में सेरोटोनिन क्रिएट हो, हमारे इंटरनल सिस्टम में हैप्पीनेस के हार्मोन सीक्रेट हो, हैप्पीनेस रहे, तो क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन बहुत पावरफुल थिंकिंग। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, एक फिल्म थी तारे जमीन पर, उसमें क्लियर बताया गया है कि एक आमिर खान जो चाइल्ड एक्टर उसके फादर को बोलता है कि सोलोमन आइलैंड्स में आदिवासियों को जब पेड़ों का कोई हिस्सा काटना रहता है तो पेड़ों को काटते नहीं है, पेड़ों के पास जाते हैं, जी भर कर गालियां देते हैं, कोसते हैं, चिल्लाते हैं। पेड़ उस नकारात्मक एनर्जी को रिसीव करते हैं और अपने आप मुरझाकर गिर जाते हैं। हमारी लाइफ में भी जब हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब हम अपने आप को मुरझा रहे हैं। कहते हैं ना, नजर लग गई मतलब क्या हुआ, थॉट लग जाता है, ठीक है। तो ना हम किसी के बारे में नेगेटिव थॉट को वाइब्रेशन दें, ना किसी नेगेटिव वाइब्रेशन दें, ना किसी के वाइब्रेशन को रिसीव करें, राइट। तो रिसीव ना करें, इसके लिए हमें एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी, अपने वाइब्रेशन को, अपने एनर्जी को बूस्ट करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा वाइब्रेशन को, ताकि हमारी सराउंडिंग में, हमारे वाइब्रेशन में इतनी फ्रीक्वेंसी हो कि नेगेटिव वाइब्रेशन, हमने बहुत कुछ सुना, ब्लैक मैजिक होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, इन सब का इफेक्ट ना हो आपके परिवार में, आपके लाइफ में, आपके घर में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने वाइब्रेशन को इतना शक्तिशाली, इतना एलिवेटेड कर दें कि वो वाइब्रेशन का इफेक्ट ना हो। वाइब्रेशन, देखिए, एनर्जी सूक्ष्म है, सबटल है, अदृश्य है, तो उसका जो तोड़ है, उसका जो काउंटर अटैक है, उसका जो सॉल्यूशन है, वो भी सूक्ष्म है, वो भी अदृश्य है, पर बहुत पावरफुल है। हेलेन केलर जी कहते हैं कि यदि, जो हेलेन केलर एक बहुत सुंदर लेखक हुए, उन्होंने कहा कि दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली चीज है वो अदृश्य होती है, जो दिखाई नहीं देती। तो इसी प्रकार जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में फैन होगा, फैन दिखाई देता है पर हवा दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार शरीर दिखाई देता, माइंड दिखाई नहीं देता है। मोबाइल दिखाई देगा पर नहीं दिखाई देगा क्योंकि एसएमएस आया और आपके मोबाइल में गया, आता है। इसी प्रकार माइंड, एनर्जी, पावर, ये सब कुछ दिखाई नहीं देते, ये सब फील कर सकते हैं। तो जैसे ही हम मेडिटेशन की जर्नी में अपने आप को हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारे अंदर चार्जिंग आ जाती है और एक आभा मंडल क्रिएट हो जाता है। लाइफ में आप देखेंगे चारों तरफ नेगेटिविटी है, चारों तरफ नेगेटिविटी है। हर तरफ से हमें पॉइजन मिल रहा है। टेलीविजन से, सुबह सुबह आपने टेलीविजन देखा, वहां से क्या मिल रहा है, नेगेटिविटी मिल रही है। अब मैं आपसे एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वीडियो ऑन करूंगा, सबका गैलरी में देखिए, टेलीविजन से हमें क्या मिल रहा है, कचरा मिल रहा है, पॉइजन मिल रहा है, कचरा पॉइजन मिल रहा है, या अमृत मिल रहा है, बताइए। चैट में लिखेंगे, कचरा, पॉइजन, नेगेटिविटी मिल रही है या अमृत मिल रहा है, बताइए, चैट में बताइए। टेलीविजन से, सोशल मीडिया से कचरा, पॉइजन मिल रहा है या अमृत मिल रहा है?
99 सभी लोग क्या लिख रहे हैं? नेगेटिविटी मिल रही, कचरा मिल रहा है, पॉइजन मिल रहा है, राइट, वेस्ट थॉट मिल रहा है, पॉइजन मिल रहा है। साहिल वर्मा जी ने लिखा नेगेटिविटी, कचरा, राइट। तो सभी देख रहे हैं हमसे, यहां से क्या मिल रहा है? कचरा मिल रहा है। ओके, तो टेलीविजन से भी कचरा मिल रहा है। 4 लोग जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो वो भी कचरे वाली बात कर रहे हैं। टेलीविजन से भी कचरा मिल रहा है। अब तो वेब सीरीज आने लगी हैं, ठीक है ना, प्रोड्यूसर ने और उनका जो भी सेंसर बोर्ड है, ठीक है ना, अब तो और भी सेंसर बोर्ड वगैरह ने और की जो लिमिटेशन वो हटा दी। अब जो मटेरियल डालना है, जो भी बेकार मटेरियल डालना, वो सब डालने लगे वेब सीरीज में। इंटरनेट में नेगेटिविटी मिल रही है। तो इतनी जब नेगेटिविटी हमारे लाइफ में आएगी, ठीक है, ये सारी नेगेटिविटी है, ठीक है। अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक कटु सत्य बात करना चाहूंगा। जब आप नेगेटिविटी देख रहे हैं, ठीक है, नेगेटिविटी को, कचरे को कहां डाला जाता है बताइए? मैं आप किसी का भी वीडियो ऑन करता हूं और उनसे मैं इंटरेक्ट हो जाऊंगा, राइट? कौन मेरे साथ इंटरेक्ट होंगे जो पहली बार जुड़े हुए हैं? ओके, वीडियो ऑन कर लेंगे सभी। राजीव 15 जी, राजू पांडा जी, वीडियो ऑन करेंगे। ध्रुव जी, चलिए ध्रुव जी से इंटरेक्ट होते हैं। ध्रुव जी माइक ऑन कर लेंगे। यस सर। ओके, ध्रुव जी देखिए, टेलीविजन से हमें क्या मिल रहा है? कचरा प्लस पॉइजन। कचरा मिल रहा है। 4 यदि फ्रेंड है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप, इंस्टा, नॉर्मली 99% इनसे क्या मिल रहा है हमें? कचरा। कचरा मिल रहा है। अच्छा, कचरा कहाँ डाला जाता है? डस्टबिन। ठीक है, यदि मैं ले रहा हूं वो सोशल मीडिया से, टीवी से, तो मैं क्या बन रहा हूं? कचरा भर रहे माइंड में। हाँ, तो मैं क्या बन गया? कचरा कहाँ डाला जाता है? डस्टबिन में। ठीक है, तो मेरे अंदर जा रहा तो मैं क्या हूं? डस्टबिन। देव जी, यदि मैं नेगेटिव ले रहा हूं, मैं नेगेटिव इनपुट ले रहा हूं, सुजाल जी मैं आप सबको ऐड स्पॉट कर रहा हूं, ठीक है। 3 यूथ हमारे साथ, 4 यूथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक्टिव, सुजाल जी हैं, देव जी हैं और हमारे ध्रुव जी हैं। मैंने 4 यूथ को लिया है, ठीक है। यूथ के लिए मैं बहुत अच्छी बात पहले कहना चाहूंगा। कहते हैं जो दिखाई नहीं देता उसे भूत कहते हैं, जो तोड़ने से भी ना टूटे उसे मजबूत कहते हैं, और जो बनाए देश को उज्जवल उसे यूथ कहते हैं। आप सब यूथ हैं, आपके लिए सैल्यूट है। तो मैंने 99 इयर्स का यूथ देखा है और 10 साल का बूढ़ा देखा है। कहां से होता है ये सब? माइंड से होता है। माइंड से यूथ होता है, माइंड से बूढ़ा होता है, शरीर से नहीं। मैंने देखा है कि कई 90 साल के भी बहुत यूथ हैं और 10 साल के भी बूढ़े। अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सभी सामने देखेंगे। सुजाल जी, ध्रुव जी, तो टेलीविजन से, मीडिया से हमें क्या मिल रहा है? कचरा। जी माइक ऑन कर लेंगे जी, सभी माइक ऑन कर लेंगे। क्या मिल रहा है? कचरा। कचरा। कचरा मिल रहा है। ओके, तो कचरा कहाँ डाला जाता है? डस्टबिन में। डस्टबिन में। और यदि हम ले रहे हैं तो हम क्या बन गए? डस्टबिन बन गए हम लोग। डस्टबिन बन गए। क्या बन गए सुजाल जी? यदि कचरा डस्टबिन में डाल रहे हैं और हमने यदि कचरा ले लिया अपने अंदर, टेलीविजन का कचरा, समाचार का कचरा, फ्रेंड का कचरा, सोशल मीडिया का, तो हम क्या बन गए? कचरा। डस्टबिन बन गए, राइट? ओके, सो अब जब हम इतना कचरा हमारी लाइफ में लेंगे, है ना, चारों तरफ से नेगेटिविटी का कचरा हमारी लाइफ में आएगा, तो क्या हमारी लाइफ में बूस्टिंग होगी? क्या हमारे लाइफ में चार्जिंग होगी? क्या मेरा मन शांत होगा? चारों तरफ से कचरा मिल रहा है। हमारे माइंड को हम चार्ज तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने जैसे मोबाइल को हम यूज कर रहे हैं, बहुत वीडियो देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, जूम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग लगातार, कंटिन्यूअसली वी आर यूजिंग एंड यूजिंग, बट हम अपने मोबाइल को चार्ज भी कर रहे हैं। हम अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं, हम अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, बट हम अपने माइंड को यहां यूज कर रहे हैं
और भी नेगेटिविटी भर रहे हैं बट चार्ज नहीं कर रहे, क्या होगा? लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन, हर्ट, गिल्ट, खुंदक, सारी नेगेटिविटी आएगी। करना क्या है? चार्जिंग करना है। एक तो नेगेटिविटी नहीं लेना। नेगेटिविटी कैसे नहीं लेना है, उसके लिए ध्यान से देखेंगे इस पूरे सेशन को। देखिए, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है एक चीज को याद रखना, क्राफ्ट टेक्निक, CRAFT। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, इसको लिख लीजिएगा माइंड में, CRAFT। C फॉर कैंसल, CRAFT। सबसे पहले कैंसल। लाइफ में आपको कोई भी नेगेटिव दे, लाइफ में आपको कोई भी नेगेटिव कमांड दे, व्यर्थ बोले, ठीक है, आपके बारे में कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कुछ नहीं होगा, तो मन में कमांड देना, कैंसल कैंसल। एक छोटी सी स्टोरी से बताना चाहूंगा। एक मेंढक की रेस हुई। मेंढक की रेस में सेट किया गया कि जो टॉप में आएगा उसको गोल्डन कप मिलेगा। मेंढकों की रेस शुरू होती है। कुछ धावक मेंढक रहते हैं, रनर मेंढक रहते हैं, कुछ दर्शक ऑडियंस मेंढक रहते हैं। अब मेंढक की रेस शुरू होती है तो कमेंट करना तो लोगों का काम है, कमेंट करना शुरू करते हैं। आगे तूफान है, आगे चोटियां हैं, आगे बहुत डिफिकल्टी है, आगे बहुत नेगेटिविटी है, आगे बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर है, आप पहाड़ में नहीं चढ़ पाएंगे, तूफान है, हवा है, अलग अलग कमेंट आ रही। कुछ मेंढक दौड़ रहे हैं, कुछ मेंढक रुक रहे हैं, कुछ मेंढक दौड़ रहे हैं, कुछ मेंढक रुक रहे हैं। ऐसे करते 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 अंत तक एक युवा मेंढक सफलता के शिखर पर पहुंचता है। एक युवा मेंढक, उससे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपसे ज्यादा शक्तिशाली, आपसे ज्यादा ऊर्जावान, आपसे ज्यादा एनर्जेटिक मेंढक थे पर वो सफल नहीं हुए, आप सफल हुए। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था वो मेंढक बहरा था। लोगों की कमेंट, लोगों की नेगेटिविटी, लोगों के गलत गलत एक्सपेक्टेशन को उसने सुना ही नहीं, लिया ही नहीं, बस अपने लक्ष्य पर फोकस किया। लक्ष्य ना उजड़ होने पाए, कदम बढ़ाता चल और सफलता तेरी कदम चुभेगी आज नहीं तो कल। पूरे कॉन्सेंट्रेट किया उसने अपने लक्ष्य के ऊपर, सुना ही नहीं। इसी प्रकार आपको कोई भी नेगेटिव दे, कोई भी नेगेटिव दे तो आपको उसको लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। आपकी चॉइस है, लेना और नहीं लेना आपकी चॉइस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम अंतिम में आखिरी 15 मिनट में कुछ क्वेश्चन आंसर आपके कुछ होंगे, क्वेश्चन तो लेंगे, राइट? तो अब मेडिटेशन भी करेंगे, कुछ और सेशन इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में क्राफ्ट टेक्निक को देख रहे हैं, CRAFT, फर्स्ट कैंसिल। तो मेंढक ने नेगेटिविटी को लिया ही नहीं, इसलिए जीवन में सफल हुआ। तो दादी जानकी जी हमारे जो ब्रह्मा कुमारी की पूर्व मुख्य प्रशासिका थे और डेल्टा वुमेन ऑफ द वर्ल्ड थे, उन्होंने कहा है कि लोग कहते हैं कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। अब भगवान ने सुपर कंप्यूटर दिया है, अब एक कान से सुनेंगे, सारा सिस्टम प्रोसेसिंग होगी, अंदर चला जाएगा, तो क्या निकालेंगे? आपने एक कान से सुना नेगेटिव और अंदर डाल लिया और निकला क्या? नेगेटिव। अंदर प्रोसेसिंग तो हो गई ना, सारा नेगेटिविटी तो आ गई ना। तो दादी जानकी जी कहते हैं नेगेटिव को सुनना ही नहीं है, कैंसल कैंसल। लिखिए सभी, नेगेटिव कैंसल, व्यर्थ कैंसल। लिखिए, चैट में लिखिए सभी, लिखिए चैट में, नेगेटिव कैंसल, व्यर्थ कैंसल। तो नेगेटिव को हमको सुनना ही नहीं है। और पॉजिटिव को क्या करना? सुनिए, पॉजिटिव को अंदर डालना है, निकालना नहीं है। पॉजिटिव को अंदर डालना, निकालना नहीं है। सब कुछ आप अपनी सफलता से एक कदम दूर है, एक कदम। लोग कहते हैं जितनी चादर उतनी पैर पसारो। किसी ने ये नहीं सोचा कि चादर को बड़ा कर लीजिए ना, आप पैर कितना भी पसार सकते हैं। एक संकल्प दूर है आप अपनी सफलता से, एक संकल्प। कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ आसान है, बट आपको करना पड़ेगा राइट थिंकिंग ना। युवा, हमारे युवाओं से अभी मैं मिल रहा था, तो युवाओं के बारे में हम कहते हैं कि युवा का उल्टा होता है वायु। और वायु यदि राइट डायरेक्शन में चले तो वो एनर्जी बन जाती है, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, बिजली बन जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा, देश के काम आएगी। पर वायु यदि गलत दिशा में चले, नेगेटिविटी में चले, बहुत हाई स्पीड में चल जाए, तो वो क्या बन जाएगी? नेगेटिव तूफान बन जाएगी। कैटरीना, फैनी, ये सारे तूफान, दुनिया भर के तूफान। तो राइट डायरेक्शन में चलना है, एनर्जी को राइट डायरेक्शन में। यूथ के अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत पावर होती है, ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है ना, फिजिकल पावर भी होती है, माइंड पावर भी होती है। उसको राइट डायरेक्शन में लगाना है। गलत डायरेक्शन में लगाया तो आप देख रहे हैं
कितना बड़ा पद है लोगों का, कितना बड़े शोहरत है, बट एक ड्रग्स, एक अल्कोहल, एक एडिक्शन पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देता है। मैं जेल में प्रोग्राम करता हूं, पूछता हूं उनसे कि क्या हुआ था भाई, क्यों आ गए जेल में? तो वो बोलते हैं सर कुछ नहीं सर, मेरे को थोड़ा गुस्सा आया, मैंने अपनी बीवी को मार दिया, मैंने अपने पड़ोसी को मार दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये गोली चला दी, पर अब कुछ नहीं कर पा रहा हूं। एक नेगेटिव थॉट लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। जेल में प्रोग्राम, खतरनाक खतरनाक कैदी होते हैं वहां पर प्रैक्टिकल में, जब उनकी माइंड टर्निंग, तो उनको मैं क्या बताता हूं, उनको बताता हूं कि जो भूत में किया उसको अभी ये भोग रहे हैं, पर अभी जो करेंगे वो अभी आपको फ्यूचर में मिलेगा, राइट? तो भूत में किया उसको अब आप अभी भोग रहे हैं, और आप अभी जो करेंगे वो उसको आप फ्यूचर में पाएंगे। तो आपको अभी पर कॉन्सेंट्रेट करना, भूत तो गया, पास्ट इज पास्ट। नॉर्मली लोगों के भी साथ ये देखा गया कि लोग 50% पास्ट में है, 50% फ्यूचर में है, प्रेजेंट में 0 है, रिजल्ट 0 आएगा, चार्जिंग 0। ज्यादातर पास्ट के बारे में सोचे रहते, मेरे साथ ये हुआ, हमने ऐसा किया, उसने वैसा हुआ। पास्ट पास्ट पास्ट। परमात्मा कहते हैं पास्ट होली, हो गया, पास्ट इज पास्ट। मेरे साथ एक बार एक्शन करेंगे सभी, चलिए मेरे साथ सभी एक्शन करेंगे। भूतकाल सपना है, चलिए एक साथ एक्शन करेंगे। लेफ्ट हैंड को, भूतकाल सपना है, भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है। ऐसा करिए, भविष्य काल कल्पना है। एक्शन सभी एक साथ, चलिए। भूतकाल कल्पना है, सॉरी भूतकाल सपना है। सपना मतलब जो चला गया, भूत यहां, देखिए प्रॉब्लम यहां थी भूत में, आप यहां हैं, भूत वाली प्रॉब्लम यहां है, आप यहां हैं। जब प्रॉब्लम यहां है तो प्रॉब्लम यहां, एनर्जी, प्रॉब्लम यहां है तो उसका रिएक्शन यहां क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम तो यहां है ना, नेगेटिविटी, टेंशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम यहां है तो उसकी टेंशन यहां क्यों है? यहां है ना वो। कॉमन सेंस यूज करिए, सिंपल टेक्निक यूज करिए। यहां पर है वो प्रॉब्लम, यहां नहीं है, वो गया। इसलिए कहते हैं भूतकाल सपना है और भविष्य काल कल्पना है। भविष्य का क्या ठिकाना, बहुत सारे ड्रीम बनाए थे, बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट बनाए थे, कोरोना आया, सब तहस नहस, बता दिया, कुछ भी काम नहीं आएगा। आदमी वही करता है जो वो चाहता, पर होता वही जो वो चाहता है। इसलिए कर वो जो वो चाहता है, होगा वही जो तू चाहता है। फिजिकल इंप्रूवमेंट के साथ, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ मेंटल डेवलपमेंट और दुआओं की कमाई भी चाहिए। नहीं तो कोरोना जैसी बीमारी आ गई, लोग पैसे लेके गए, गठरी पे गठरी लेकर गए, डॉक्टर ने कहा कुछ काम नहीं आएगी, दुआ करो, भगवान से प्रार्थना करो। तो जितना पॉजिटिव बैग में, जितना दुआओं के बैग में, भगवान के पास आपकी दुआएं जमा है। सिंपल सा कंसेप्ट है, दुआएं जमा है तो वो आपके अकाउंट में अपने आप आ जाएगी प्रैक्टिकल में। तो भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है, केवल वर्तमान ही अपना है। एक बार सब एक साथ मेरे साथ करेंगे, भूतकाल सपना, भविष्य कल्पना, यहां नहीं जाना है, केवल वर्तमान अपना। वर्तमान जब अपना रहेगा तो भूत से भी छूट जाएंगे और भविष्य से भी छूट जाएंगे। प्रेजेंट अच्छा रहेगा तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा हम देख रहे थे, दूसरा जो टेक्निक है, कैंसिल करना है। कोई भी हमें नेगेटिव कमांड दे तो हमें कैंसिल करना, लेना ही नहीं है। दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, रिप्लेस। टीवी में आज तक चैनल चल रहा है, टीवी में कोई भी चैनल चल रहा है, टीवी में फैशन टीवी चल रही है, टीवी में कुछ भी चल रहा है, आपको वो नहीं देखना है, क्या करेंगे? चैनल को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? चैनल को चेंज कर देंगे। इस दिमाग में पकड़ कर नहीं बैठेंगे, हाय मेरे लाइफ में यही चैनल लिखा हुआ है क्या, हाय मेरे लाइफ में यही लिखा हुआ है क्या। क्या करेंगे? जस्ट रिमोट लेंगे और चैनल को चेंज कर देंगे। लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी को पकड़कर मत बैठिए, पॉजिटिविटी को सोचना शुरू कर दीजिए, अपने आप नेगेटिविटी चली जाएगी। पानी है, कंटेनर में गंदा पानी भरा हुआ है, नहीं फेंक पा रहे हैं, बस अच्छा पानी भरते जाइए। परमात्मा यही सिखा रहे हैं, ज्ञान में ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, एनर्जी, हीलिंग अपने अंदर भरते जाओ, अपने आप नेगेटिविटी निकल जाएगी। आप सोचेंगे कि नेगेटिविटी निकल जाए तो मैं पॉजिटिव हूं, नहीं होगा, नेवर। भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे, अपने आप नेगेटिविटी निकल जाएगी और आप फुल बूस्ट हो जाएंगे, फुल चार्ज हो जाएंगे, देवत्व की ओर चले जाएंगे। देवता कौन थे? जिनकी फुल माइंड चार्जिंग थी वो देवता थे, जिनके पास 0% नेगेटिव वो देवता थे। तो हम जब मेडिटेशन करते रहेंगे तो हम देवता जैसा बन सकते हैं। यही ब्रह्म कुमारी संस्थान का प्रैक्टिकल
मोटो है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, माइंड चार्जिंग। उसके बाद इंपॉर्टेंट है यदि रिप्लेस करना है, ठीक है ना, तो रिप्लेस, कोई भी नेगेटिव थॉट आए पॉजिटिव के बारे में शुरू करना, सोचना शुरू करना है। हमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका, पूर्व अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका परम श्रद्धेय दादी गुलजार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप थॉट को रोक नहीं सकते, आप उसको चैनलाइज करिए। नेगेटिव आ रहा है, आप उसको रोक नहीं रख सक रहे हैं, पॉजिटिव सोचना शुरू करिए, चैनलाइज करिए। नहर आ रही है, नहर में बांध बनाएंगे, ठीक है, नदी आ रही है, बांध बनाएंगे, पर उसको हम क्या करते हैं, कैनल भी देते हैं। चैनल बनाना है उसको, कैनल नहीं तो हम कितने समय तक उस नदी के पानी को बाढ़ में रोक सकते हैं, जरूर कैनल बनाना पड़ेगा, राइट। उसको एनर्जी के लिए कन्वर्ट करते हैं हम, वहां पर जल विद्युत योजना शुरू करते हैं, तो उसको कैनल भी शुरू करते हैं ताकि सिंचाई के काम में आए। तो इसी प्रकार नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसको चैनलाइज कर दीजिए पॉजिटिव में, अपने आप नेगेटिव बंद हो जाएगा। दूसरा है रिप्लेस। थर्ड है अटेंशन एंड अफर्मेशन। एक बहुत अच्छी टेक्निक अब हमेशा हम बताते रहते हैं, WCM। जब भी स्टूडेंट या कोई भी प्रोफेशनल में है आप, कोई भी प्रोफेशन में है आप, क्या करना है, WCM, वॉच करना है अपने आप को कि मेरा माइंड कहाँ है। चलिए मेरे साथ करेंगे, देखिए अपने माइंड को अभी कहाँ फोकस है, क्या सोच रहा है। खाने के बारे में सोच रहा है, भूख लग गई, टाइम हो गया, कुछ और के बारे में सोच रहा है, शॉपिंग के बारे में सोच रहा है, क्या सोच रहा है, देखिए, वॉच करना है, साक्षी होकर देखिए, डिटैच ऑब्जर्वर। जैसे ही आपने देखा अपने माइंड को, आपको पता चल गया माइंड कहाँ है। आप 1 मिनट के लिए देखिए माइंड आपका जो शहर है वहां के बस स्टॉप पर है। अब आपके माइंड को देख लीजिए, आपकी बस स्टॉप पर घूम रहा है। अब माइंड को कमांड दीजिए, अभी बस स्टॉप में घूमने की जरूरत नहीं है, अभी लेक्चर चल रहा है। चलिए पहले वॉच करना है, WATCH, वॉच करिए, फिर कैच करिए, पकड़ लीजिए, आ गया यहां पर। अब देखिए, आई एम अ सोल, ट्विंकलिंग स्टार, और यहां मैच करिए, लेक्चर के ऊपर मैच करिए, या स्टडी के ऊपर, या फोकस कोई भी वर्क के ऊपर, या मेडिटेशन के ऊपर। वॉच करना कहाँ माइंड है, देन कैच करना है, देन मैच करना। दिस इज द पावरफुल कॉन्सेंट्रेटिंग टेक्निक, कंट्रोल योर माइंड। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक यू कैन कंट्रोल योर माइंड। समझ में आ गया होगा। वॉच करना है, कहाँ है, फेसबुक में, यूट्यूब में, है ना, फ्रेंड में, कहाँ घूम रहा है, कैच करो और मैच करो। वॉच कैच मैच, मेडिटेशन से आएगा कंट्रोलिंग। उसके बाद इंपॉर्टेंट है टेक्निक फोकस। फोकस, ना इधर देखना है ना इधर देखना है, अपने आप को फोकस करना है। फोकस करना है अपने आप को, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, अपने आप को फोकस करना है। कहते हैं मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। उसके बाद है ट्रेनिंग। 21 दिन तक ट्रेनिंग करिए। सबसे पहले 7 डेज मेडिटेशन करिए, ब्रह्म कुमारी संस्थान के किसी भी सेवा केंद्र में जाकर, या ऑनलाइन भी हमारे एजुकेशन विंग के द्वारा हो रहा है, उसको आप ज्वाइन करिए। नंबर दिया हुआ उससे कांटेक्ट करिए, ट्रेनिंग करिए अपने माइंड की। 7 डेज ट्रेनिंग करिए, और जब 21 दिन तक आप मेडिटेशन की ट्रेनिंग करेंगे तो वो थॉट, वो पावर अपने अंदर आने लगेगा, हमारा माइंड बूस्ट होने लगेगा। आइए हम अब 10 मिनट अपने माइंड को चार्ज करना सीखते हैं। कैसे अपने माइंड को चार्ज करें। सभी रिलैक्स बैठ जाएंगे, सभी रिलैक्स हो जाएं। आंखों को बंद कर लें। करना क्या है, आपको देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि परमात्मा की एनर्जी आपके अंदर आएगी,
और आप फुल चार्ज हो जाएंगे। फुल चार्ज। परमात्मा की एनर्जी आ रही है, एक एक सेल को, एक एक न्यूरॉन्स को, बॉडी के एक एक पार्ट को चार्ज कर रही है। पूरी बॉडी में एनर्जी, हीलिंग एनर्जी आ रही है और बॉडी का एक एक पार्ट चार्ज और हील हो रहा है। चलिए, सबसे पहले आंखों को बंद, गहरी लंबी श्वास। देखें, आपके पैरों के दोनों अंगूठे रिलैक्स हो चुके हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके पंजे रिलैक्स हो चुके हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। पंजों से घुटने तक का भाग कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स, रिलैक्स। घुटनों से कमर तक का भाग रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स। कमर से पेट तक का भाग रिलैक्स हो चुका है। पेट से चेस्ट तक का भाग रिलैक्स हो चुका है। दोनों कंधे रिलैक्स हो चुके हैं। गर्दन रिलैक्स हो चुकी है। जबड़े रिलैक्स हो चुके हैं। आंखों का भारीपन समाप्त। मस्तिष्क का अग्रभाग रिलैक्स। फ्रंट पार्ट ऑफ योर फोरहेड, पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पूरा शरीर रिलैक्स। अब कॉन्सेंट्रेट करें अपनी श्वासों पर। जब आप श्वास ले रहे हैं तो पवित्रता की श्वास ले रहे हैं। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो ब्लैक कलर की नेगेटिविटी की श्वासें बाहर। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस प्रोसेस। Positivity in, negativity out. अब देखें, परमात्मा की कॉस्मिक एनर्जी मेरे अंदर भौतिक और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रही है। एक एक सेल को, एक एक न्यूरॉन्स को ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करते हुए पूरी एथरिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर, प्रकाशमय शरीर को चार्ज कर रही है। सिर का हिस्सा आंखों को खोलकर स्क्रीन पर देख लें कैसे करना है चार्जिंग। सिर का हिस्सा चार्ज, दोनों हाथ चार्ज। जैसे हम शावर के नीचे या झरने के नीचे बैठते हैं तो वो शीतलता अनुभव होती है, वैसे ही शीतलता, डिवाइन कूलनेस, डिवाइन एनर्जी फील हो रही है। पूरा शरीर चार्ज हो चुका है। मन में संकल्प, परमात्मा की शक्ति आ रही है। पूरा शरीर चार्ज। देखिए स्क्रीन पर वैसे ही प्रोसेस अंदर। परमात्मा की शक्ति आ रही है। ब्रेन के हिस्से को, गर्दन को,
शरीर के सारे ब्लॉकेज समाप्त, सारी बीमारी समाप्त। परमात्मा की हीलिंग एनर्जी से पूरा शरीर चार्ज, हील, शांत, शक्तिशाली। बिल्कुल रिचार्ज, बूस्ट। परमात्मा की एनर्जी लगातार आ रही है, पूरे लाइट के शरीर में जा रही है, पूरा शरीर चार्ज हो चुका है, माइंड पावर बूस्ट हो रहा है, क्योंकि मन में नेगेटिविटी नहीं है और चार्जिंग भी है। दो फायदे मेडिटेशन के, मन शांत, हैप्पीनेस, बेटर रिलेशनशिप, फुल चार्ज। अब सभी दोनों हथेलियों को रगड़ लेंगे। रब द बोथ हैंड एंड फील द एनर्जी। दोनों हाथों को रगड़ते हुए फील करें, परमात्मा की एनर्जी आ गई है हाथों में, शक्तियां आ गई हैं। चेहरे पर लगाएं, चेहरा एनर्जाइज, चार्ज, गला, थ्रोट। वंस अगेन एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी लेंगे, हृदय में रखें, भगवान की एनर्जी हृदय में, खून में वो एनर्जी मिल रही है, पूरे बॉडी के एक एक ऑर्गन्स को, अंगों को चार्ज, रिज्यूनेट कर रही है। वंस अगेन रब द बोथ हैंड, पेट में एनर्जी जा रही है, डाइजेशन प्रोसेस एक्यूरेट हो रही है। सभी करेंगे एक साथ, सभी। वंस अगेन एनर्जी आ रही है पैरों में, हीलिंग एनर्जी पैरों में, पूरे पैरों की एक एक पार्ट को हील कर रही है। वंस अगेन पूरी बॉडी में एनर्जी आ चुकी है। ओम शांति। परमात्मा का बहुत थैंक्स करेंगे, जो परमात्मा ने हमें शक्तियां दी है, एनर्जी दी है, खुशी दी है, प्राप्ति दी है। जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है, जो है उसके बारे में सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शांति भाई जी, अब कुछ प्रश्न है वो लेंगे जी। भाई जी। पहला प्रश्न है कि सेल्फ को एक्सपीरियंस करने के लिए हम कौन सी माइंड एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि हम सेल्फ को एक्सपीरियंस कर सकें? सेल्फ को एक्सपीरियंस करने के लिए, सेल्फ को एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा सेल्फ है कौन, राइट? अपने आप से पूछिए कि हु एम आई? एम आई हैंड? एम आई ईयर? एम आई नोज? क्या मैं पैर हूं? क्या मैं आंख हूं? अपने आप से पूछिए पहले क्या जवाब आ रहा है। एक बार सारे कर्मेंद्रियों की मीटिंग हुई कि कौन बड़ा, आंख बड़ी, नाक बड़ी, कान बड़ा। एक दिन आंख काम में नहीं आई, चल गया, अंधे लोग भी जिंदा रह सकते हैं। एक दिन हाथ काम में नहीं आया तो भी चल गया, लूले लोग भी रह सकते हैं। एक दिन पैर काम में नहीं आया तो भी चल गया, पर एक दिन सोल काम में नहीं आई तो नहीं चलेगा। तो आई एम अ सोल, मैं आत्मा हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीचों बीच एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं। इस वीडियो को देख लीजिए कि मैं क्या हूं, देख लीजिए अच्छे से। सेल्फ को एक्सपीरियंस करने के लिए ये मेरी बॉडी है, राइट? इसके अंदर में है मांस, इसके अंदर है हड्डी, इसके अंदर फिर ऑर्गन्स है। पर मैं कौन हूं? मैं हूं एक आत्मा, एक एनर्जी। मैं कौन हूं? मैं हूं एक आत्मा, एनर्जी। कैसे देखना है? देखिए, यहां पर देखेंगे हाइपोथैलेमस,
एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, आंखों के अंदर, इसलिए हम तिलक लगाते हैं। इस प्रकार से एक्टिविटी करना है कि इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है कि मैं एक आत्मा हूं, एक एनर्जी हूं, इस पूरे बॉडी को ऑपरेट करने वाली सूक्ष्म शक्ति, इनविजिबल पावर। आंखों को देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, ब्रेन से ऑपरेट करती हूँ। ब्रेन मेरा सीपीयू है, आंख मेरी इनपुट डिवाइसेस हैं, नोज मेरा इनपुट डिवाइस है। मैं हूं ऑपरेटर इस पूरी बॉडी की। आई एम अ सोल, आई एम एनर्जी, आई एम सन ऑफ गॉड। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। भाई जी, मेमोरी को शार्प करने की कोई ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक जो हम बच्चों को भी करवा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आजकल हम देख रहे हैं कि मेमोरी के जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक आप एडवाइस करना चाहें, बताना चाहें? जी, मेमोरी के लिए सबसे पहली बात वॉच करना अपने आप को, कहाँ है मेरा मन, देख भाई जी, लीजिए, आपकी वॉइस कैच करना है और परमा में मैच करना है, एनर्जी लेना है, अपने आप को चार्जिंग करना है, फिर पढ़ाई में लगाना है। अदरवाइज क्या होगा, फिजिकली जी होता है थोड़ा नेट का प्रॉब्लम। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, अभी आ रही। जी, तो होता क्या, प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्या करना है, परमात्मा से चार्जिंग लेनी है, शक्तियां लेनी है, अपने आप को रिचार्ज करना। जब भी पढ़ाई करने बैठे हैं तो पहले देखना अपने मन को कहाँ है, डब्लू वॉच करना है, कैच करना है और परमात्मा में मैच करना है। सोल के अंदर एनर्जी भरना है और 5 थॉट लेना है कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेरा माइंड बहुत अच्छा है, कॉन्सेंट्रेट है, आई एम पावरफुल, आई एम एनर्जेटिक, जो भी मैं पढ़ूंगा वो मुझे याद हो जाएगा, भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। ऐसे 5 पॉजिटिव थॉट लीजिए। जी, आप में से किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। डॉक्टर नरेश कुमार जी, आप अपने क्वेश्चन को ले सकते हैं। आप खुद को अनम्यूट कर ले। ये भाई जी ओम शांति। जी, ये पूछना था, आप ज्ञान में कैसे आए और कब आए? नहीं क्वेश्चन पूछिए, आप वो मत पूछिए, वो तो आप मेरा बायोडाटा देख सकते हैं। अभी के लेक्चर के लिए क्या क्वेश्चन पूछना वो पूछिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता सैनी जी, आप अपने क्वेश्चन को ले सकते हैं। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, प्लीज थोड़ा सा। आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, अभी आ रही। तो जैसे मैं भगवान से जुड़ी हुई हूँ, डायरेक्ट जुड़ी हुई हूँ, जिससे मैं पूरा संसार जुड़ा हुआ है। तो जैसे सब रिचार्ज करते हैं, अपने आप को रिचार्ज करते हैं, पानी रिचार्ज करते हैं, लेकिन मेरे घुटने का पेन नहीं जा रहा है। इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताइए। जी, देखिए फिजिकली पेन के लिए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और मेंटल पेन के लिए परमात्मा सुप्रीम डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, राइट कविता जी? फिजिकल पेन के पास फिजिकल डॉक्टर के पास और मेंटल पेन के पास, मेंटल जो पेन है तो वो स्पिरिचुअल डॉक्टर के पास। और जब हम हीलिंग करते हैं, देखिए हमें फिजिकल दवाइयां तो लेनी है, साथ साथ जब हीलिंग करते हैं तो उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। यदि 100% रिकवर होता तो 200% रिकवर होगा जब हीलिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं कि दवाई छोड़नी है, पर हीलिंग है तो एनर्जी हमारी बढ़ जाती है। जी, और किसी का क्वेश्चन होगा? लास्ट 2 क्वेश्चन लेंगे। ध्रुव जी है, ध्रुव जी का लिए। ध्रुव को अनम्यूट कर रहा हूँ, हाँ बोलिए। सर हम लोग, आपने बोला था लेक्चर में कि कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करें? जी, देखिए क्या है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं, है ना, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आने लगती है, हमारे अंदर शक्ति आने लगती है, हमारे अंदर रिचार्जिंग होने लगती है। तो हर घंटे में 1 मिनट, हर घंटे में 1 मिनट हमें अपने आप को देना है। हर घंटे में 1 मिनट जस्ट देखना है कि मेरा मन कहाँ है।
वॉच करना है, कैच करना है और परमात्मा की शक्ति लेनी है। अब 1 मिनट मेडिटेशन किया, 1 घंटे तक पावर जाएगी। Yes, sir. 1 मिनट मेडिटेशन किया, 1 घंटे तक हमारी पावर चलेगी, राइट? Yes, 1 घंटे हमने मेडिटेशन किया, 1 घंटे तक हमारी पावर आएगी और वो पावर 1 घंटे तक, सॉरी 1 मिनट मेडिटेशन किया, 1 घंटे तक पावर जाएगी, वो पावर 1 घंटे तक चलेगी। फिर 1 मिनट मेडिटेशन कर लिया, फिर 1 घंटे तक चलेगी। फिर 1 मिनट मेडिटेशन कर लिया, 1 घंटे तक चलेगी। सिर्फ 1 मिनट एवरी आवर में 1 मिनट कॉन्सेंट्रेट करना अपने माइंड पे, वॉच करना है, कैच करना है और परमात्मा में मैच करना है और एनर्जी लेना है। तो 1 घंटे तक पावर चलेगी और पूरा दिन रिचार्ज रहेगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी। यदि आपने माइंड को छोड़ दिया तो माइंड में नेगेटिविटी के लिए तो पूरा संसार में है ही नेगेटिविटी, चारों तरफ से नेगेटिविटी मिल रही है। तो ध्रुव जी समझ में आया आपको? वॉच करना है पहले माइंड को, कैच करना है और मैच करना है, परमात्मा में एनर्जी भरना है मेडिटेशन से और वो पावर 1 घंटे तक चलती रहेगी। फिर अगले 1 घंटे में 1 मिनट करना है। ऐसा 21 डेज करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी, अपने आप ये प्रोसेस होने लगेगी। दिस इज द टेक्निक। ओके सर और एक क्वेश्चन है जी। सर, हम लोग एग्जाम के टाइम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, मतलब हमारा मन कहीं और होता है, हम बुक खोल के ऐसे बैठे रहते, तो वो कैसे कंसंट्रेट करें? पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुरंत नहीं होगी प्रैक्टिस, है ना। इसकी प्रोसेस को आप यदि आज से अप्लाई करना शुरू करेंगे, 21 दिन अप्लाई करेंगे, वो आपका संस्कार बन जाएगा, है ना। ये संस्कार कैसे बना? पढ़ाई नहीं करने का संस्कार कैसे बना? जब भी हमने पढ़ाई किया, जैसे बुक खोला, थोड़ा आ गया कि चलो घूम के आते हैं, घूम लेते हैं, कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए हम, राइट। तो हमको बार बार ये संस्कार बनाना पड़ेगा। छोटी छोटी रस्सियों से एक बड़ा रस्सा बनता है, तो इसी प्रकार हमें बार बार करके संस्कार बनाना पड़ेगा, है ना। 21 दिन तक एक प्रैक्टिस करेंगे, आपका संस्कार बन जाएगा, प्रोग्रामिंग हो जाएगी माइंड की। चलिए लास्ट क्वेश्चन किसी का? थैंक यू सर। नीलम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी ओम शांति भाई। सतीश भाई जी आपको नमस्ते। जी मेरा क्वेश्चन है सर, इतना दिन से हम हीलिंग पावर कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा क्वेश्चन करना कि मेरे लिए कि मतलब हम जो पढ़ते हैं तो पढ़ते समय मेरे को नींद आता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसके लिए हम क्या करें? हमने हीलिंग बॉक्स भी बाबा के पास बनाया। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि आप आप मेडिटेशन कर रहे हैं, पर बच्चे मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं ना, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं मेडिटेशन। तो आप हीलिंग कर रहे हैं तो आपके अंदर पावर आएगी, बच्चे करेंगे तो बच्चे के अंदर पावर आएगी, आप करेंगे तो बच्चे के अंदर पावर नहीं आएगी। आप हीलिंग दे सकते हैं, मतलब आप समझ में आ बताई हुई है कि कैसे करना है। अपने आप को हर घड़ी माइंड के थॉट की स्पीड स्लो डाउन होगी, जब थॉट की स्पीड स्लो डाउन होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी और एनर्जी आएगी। जी हिमानी जी। जी भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे बीच में आने के लिए और हमें बताने के लिए कि कैसे हम अपने मन की शक्ति को और बढ़ाएं, ताकि इस जीवन में आने वाली जो भी परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, उनसे सब हम बहुत बखूबी पार कर जाएं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अनाउंसमेंट है, 17 ऑनवर्ड्स 17 to 20 हम अपना एक मेडिटेशन प्रोग्राम लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए फॉर 4 days मेडिटेशन प्रोग्राम है ये। इसके जो डिटेल्स हैं वो आपको संडे टॉक ग्रुप में वो पोस्ट कर दी जाएंगी, तो आप सभी खुद को रजिस्टर कर लें। आज वो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और आप सभी भाई बहनों का भी आज इस संडे टॉक में कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम सभी नेक्स्ट संडे भी मिलेंगे इसी टाइम 11 बजे, और तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।